नमस्कार, जय हिंद। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई अजय सर में। मेरे भाई, जिस भर्ती का था आपको इंतजार और उस भर्ती की जो है वो एग्जाम डेट भी आ चुकी है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट भर्ती की। लैब असिस्टेंट भर्ती की यदि मैं आपको बात बताऊं तो एग्जाम डेट दे दी गई है भाई। 9 मई को जो है वो आपका भूगोल जो विषय से ये एग्जाम देंगे उनका पेपर है। 10 मई को साइंस विषय वालों का जो है पेपर रहेगा। भूगोल विषय की यहां पर मैं आपको सीक्रेट टू एग्जाम सक्सेस यानी आपको तैयारी कैसे करनी है ताकि इस परीक्षा के अंदर आप सफल हो सको। यहां पर खंड ए और ब दोनों की तैयारी जो है मैं आपको बताने वाला हूं। एक बार सभी साथी जो है इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को जो है वो लाइक जरूर करें। चलिए अपने बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आपको सबसे पहले मेरे भाई, सबसे पहले जो है सिलेक्शन पक्का करने के लिए जो है वो काम करना है किस पे। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए क्या, सिलेबस। जो भी साथी मेरी ये क्लास देख रहा है सबसे पहले आप क्या काम करोगे, आप सभी प्यारे साथियों के हाथ में सिलेबस होगा। नहीं है तो आप सिलेबस को निकलवाएंगे, पहला काम ये करेंगे। ठीक है गुरुजी, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि हम जो सफर तय कर रहे हैं यहां से लेकर यहां तक हमारा ये जो सफर रहेगा, इस सफर में कितने उतार चढ़ाव आने वाले हैं यह पहले दिमाग में तय होना चाहिए। किस प्रकार के कैसे टॉपिक हमारे सिलेबस में होंगे और कितना बड़ा या कितना छोटा हमारा जो है वो सिलेबस रहने वाला है, ये बात सभी आपके ध्यान में जो है वो रहनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास होने चाहिए पुराने पेपर। जैसे अगर हम बात करें तो 2022 वाली परीक्षा आपको याद होगी सभी साथियों को। नहीं है तो 2022 से पहले कम से कम ओल्ड 5 ईयर पेपर, 5 ईयर के जो पेपर है आपके पास होने चाहिए, जिससे आपको ये पता लगेगा कि एग्जामिनर जो है वो प्रश्न कैसे पूछ रहा है। मैं आपको ये बात बता देता हूं मेरे भाई, 60 से 70% जो वेटेज है वो PYQ का ही रहता है। 40% यहां पर आपको न्यू कंटेंट देखने को मिलेगा। घुमा फिरा के जो 60% पेपर है वो आपको ओल्ड यानी PYQ क्वेश्चनों से जो है वो मिल जाएगा। उसके अलावा 3 नंबर, अब जो मेन बात आती है वो आती है मटेरियल पर। अब कई साथी जो है जो 12th पास करके आए हैं, जिनके पास भूगोल विषय होगा या जिनके पास साइंस विषय होगा, तो यह क्लास मैं एक बार स्पेशल भूगोल विषयों के वालों के लिए बना रहा हूं। क्या सर साइंस वालों के साथ दुश्मनी है क्या? मेरे भाई दुश्मनी नहीं है, हमें जो समझ है हम उस पर काम करें तो बेहतर रहेगा। भूगोल भूगोल तो भाई साहब ये जो रग चल रही है ना, यहाँ खून नहीं दौड़ रहा, यहाँ पर नदियां, झील, पर्वत, जलवायु, मृदा, है ना, वो चीजें ही घूम रही है। तब थोड़ा बेहतर लगा कि मैं भूगोल विषय के बारे में आपको बता पाऊं। तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। मटेरियल जो है, पहली बात आपको सीमित रखना है। सीमित जो है, सीमित जो है मटेरियल रखना है, इसका मतलब ज्यादा किताबें नहीं खरीद के लानी है। यहां पर आप सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो सब्जेक्ट में आप जो है 11th और 12th की जो जियोग्राफी की किताबें आती हैं वो आपको यहां पर पढ़नी है। अगर ये मूल किताबें आप पढ़ लेते हो एनसीईआरटी की ये किताबें पढ़ लेते हो तो भाई साहब आपके जो भूगोल में 66 टॉपिक है, कितने टॉपिक है, 66 टॉपिक हैं, वो लगभग कवर हो जाएंगे। क्या गुरुजी हम किताब पढ़ेंगे तो अगर हमें समझ में नहीं आए तो मेरे भाई आपके लिए मैं यह घोषणा कर रहा हूं कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि YouTube पर बिल्कुल फ्री में आपको यह टॉपिक करवा दूं। YouTube पर बिल्कुल फ्री में यह टॉपिक भूगोल के जो है मैं आपको करवा दूंगा। तभी मैं आपको बार बार कह रहा हूं इस चैनल से जुड़ जाना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई कोर्स मैं नहीं कहूंगा यहां पर आप लो, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इन 66 टॉपिक में से लगभग टॉपिक जो है मैं आपको YouTube पर करवा दूंगा। और कुछ तो आप भी पढ़ ही लोगे, सब्जेक्ट है मेरे भाई। बिल्कुल साथ मिलकर आप मुझसे जुड़कर तैयारी करना, लेब असिस्टेंट में अपना जो है सिलेक्शन पक्का मेरे भाई, पक्का बिल्कुल। तो एक तो इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। यहां पर दिया गया है मेरे भाई सिलेबस, यहां पर दिया गया सिलेबस राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति है। और बेचारे ये जो है ना साइंस वाले, इनको तो मनोविज्ञान भी दे दिया, अपना तो बच गया। अरे जिनको जीके का डर है उनको तो जीके ज्यादा दे दिया, और जिनको जीके का डर नहीं है उनको जीके दे दिया कम। चलो कोई बात नहीं है, जैसा भी है बढ़िया है। 17 टॉपिक राजस्थान के इतिहास और कला एवं संस्कृति के हैं। यह टेलीग्राम चैनल जीके बाई अजय सर पर जो है मैं सिलेबस डाल दूंगा, आप निकलवा लेना इसको। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं भूगोल की, वही टॉपिक है स्थिति विस्तार, मुख्य भौगोलिक विस्तार हो गया, अपवाह तंत्र होगा, जलवायु, 4 टॉपिक ये हो गए। इसके बाद अगर अपने बात करते हैं तो 16 टॉपिक यानी जियोग्राफी में है आपके राजस्थान की।
मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और ये सब लास्ट में खनिज संपदा। ये तो पार्ट ए है, ये तो पार्ट ए है जिसमें राजस्थान जीके आपसे पूछा जाएगा। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है और कम से कम आपके 40% मार्क्स आने चाहिए, वरना आप वैसे ही बाहर निकल जाओगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पेपर रहने वाला है, यानी लिखना नहीं है। अरे मेरे भाई पास हो जाओगे। आप सोच रहे हो ना क्या सर अभी हमारे पास पर्याप्त समय क्या, मैं लगभग लगभग आपको बताऊं मेरे भाई, लगभग लगभग बताऊं तो आपके पास यहाँ 120 दिन है। धूम मचा दोगे मेरे भाई, धूम मचा दोगे। इस जो है प्लान के साथ आप तैयारी करोगे तो धूम मचा दोगे। आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक दिन आप 14 घंटे पढ़ाई की, एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ाई की, अगले दिन सो रहे हो मजे से, आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है। ऐसे नहीं है। चाहे आप एक दिन 8 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन ये कंटिन्यूटी आपकी 120 दिन तक रहनी चाहिए। 120 दिन तक ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। हाँ, संडे को आप ये है कि 6 घंटे 4 घंटे पढ़ाई, हाफ डे पढ़ाई कर सकते हो, है ना। 6 दिन बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करोगे, संडे आप हाफ डे पढ़ाई कर सकते हो। हाफ डे जो आप अपने आप को समय दोगे ताकि अपनी पढ़ाई जो है निरंतर बनी रहे, डिसिप्लिन के साथ बनी रहे। स्मार्ट प्लान बनाने हैं। स्मार्ट प्लान का मतलब है सब पढ़ लूं वाला भ्रम छोड़ दो कि सारा ही पढ़ लूंगा, मैं ये भी किताब भी पढ़ लूंगा, वो भी पढ़ लूंगा। मेरे भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। रिवीजन आप जितना बेहतर कर सकते हो, रिवीजन जितना बेहतर कर सकते हो, वहीं आपको सिलेक्शन के नजदीक लेकर जाएगा। अन्यथा अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जितने आप सोर्स रखोगे उनको देख देख के पागल हो जाओगे। अब कभी ये पढ़ोगे, कभी वो पढ़ोगे, वो पढ़ोगे, ऐसे में आप भटक जाओगे, आपको याद यहां पर नहीं होगा। सर आपने आपने जो राजस्थान जीके उसके लिए अगर अपने बात करें सेकंड पेपर के लिए तो बता दिया 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लेना। राजस्थान राजस्थान में जियोग्राफी के 16 टॉपिक हैं मेरे भाई। ये भूगोल का सूत्र अपनी किताब है, इसमें 21 टॉपिक दे रखे हैं राजस्थान जियोग्राफी के। आप अपने 16 टॉपिक इसमें से निकाल कर पढ़ लेना। भूगोल का सूत्र जो साथी अभी तक किताब नहीं लाया है, लेब असिस्टेंट वालों फर्स्ट पेपर आपका गारंटी से कह रहा हूं, राजस्थान जियोग्राफी से एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। छोटी सी किताब है ये, छोटी सी एक छोटी सी किताब है, इसको आप 1 महीने में पूरी कवर कर जाओगे। राजस्थान जियोग्राफी आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। ये देखो रंगीन बिल्कुल किताब यहां पर आपको देखने को मिल रही है। रंगीन किताब ये आपको यहां पर सब चित्रों के डायग्राम के माध्यम से यहां सरल भाषा में बताया गया है। तो भूगोल का सूत्र किताब राजस्थान के सभी बुक स्टोर पर उपलब्ध है। कोई भी बुक स्टोर पे जाना, आप राजस्थान के सभी बुक स्टोर पे ये किताब मिल जाएगी। यहाँ नानक पब्लिकेशन है और भूगोल का सूत्र, राजस्थान का भूगोल, नवीन जिलों पर आधारित। यहां पर मेरा नाम है अजय सर यानी लेखक, और ये शिव सर है अपने मार्गदर्शन के रूप में। तो ये किताब राजस्थान के सभी बुक स्टोर के ऊपर उपलब्ध है। तो सभी साथी जो है यह किताब ले आना, ठीक है। राजस्थान जियोग्राफी यहां से हो जाएगी। इतिहास कल्चर के लिए 11th और 12th वाली एनसीईआरटी आप पढ़ लेना, बस इतना। ये तो हो गया फर्स्ट। और पार्ट बी के लिए मैंने बता दिया 11th और 12th वाली आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, जिसमें भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व, पहला टॉपिक ये है। दूसरा पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। तीसरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वही पढ़ते हैं अपने। पृथ्वी को बस बीच में से काट के पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। जैसे ये गोल पृथ्वी है, ये गोल पृथ्वी है, गोल पृथ्वी है भंजा भाई, गोल पृथ्वी। इसको इस प्रकार से काट लो और इसको 3 भागों में बांट के पढ़ लो, बिल्कुल सिंपल है। नीचे नीचे जाओगे तो गर्म ज्यादा हो जाएगी। बहुत आसानी तरीके से अपने जो इन चीजों को पढ़ लेंगे। महासागर है, महाद्वीप है, सेल के प्रकार है, चट्टानों के प्रकार, भू आकृति प्रक्रियाएं, स्तर रूप उनका विकास है, वायुमंडल संगठन एवं संरचना दी गई है। बहुत सरल ये सब्जेक्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप टारगेट बनाकर अगर एक दिन में एक टॉपिक करोगे ना तो भी बहुत हस्केल के ये जो है आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, सिलेबस कवर हो जाएगा। प्लान डेली 8 से 10 घंटे मेरे भाई पढ़ना है आपको। कितने घंटे पढ़ना है? 8 से 10 घंटे जो है आपको पढ़ना है। जैसे ही आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, जैसे ही आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, जैसे ही मेरे भाई कोई टॉपिक पढ़ते हो, तो हर टॉपिक के बाद आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यू निकालने हैं। अरे गुरुजी पीवाईक्यू निकालने जरूरी है क्या? मेरे भाई ये भगवान है हमारे लिए, पीवाईक्यू हमारे लिए भगवान है। पीवाईक्यू निकालने हमारे लिए बेहद जरूरी है। पीवाईक्यू के बगैर आपको नहीं पता लगेगा कि एग्जामिनर का जो है माइंड नहीं पढ़ पाओगे, किस प्रकार से जो है वो प्रश्न पूछता है, किसके इर्द गिर्द जो है हमें दायरा जरूर रखना है दिमाग में कि हाँ हमें इसके आसपास ही पढ़ना है, इससे बाहर नहीं जाना, ना इसके अंदर आना है।
बस आसपास ही घूमना है, हमारा सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ये सिलेबस जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। गलती कहाँ कर रहे हो यह आप डेली एनालिसिस करोगे, डेली एनालाइज करोगे कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। जैसे आपके प्रश्न नंबर बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, तो नंबर क्यों कम आ रहे हैं, आप कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं, ये डेली पढ़ना है। अगर मान के चलो आपको आपको पूरे दिन में 8 घंटे का प्लान जो है स्टडी बनाया है और आप 2 घंटे पढ़ पा रहे हो, तब भी ये बात देखोगे कि हम गलतियां कहां पर कर रहे हैं, हम पूरा समय अपने आप को क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इन चीजों का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। अगर भटकोगे तो इन चीजों से आप भटकोगे, अन्यथा आपको कोई शक्ति इस भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए नहीं रोक सकती है। उसके अलावा आपको नींद पूरी लेनी है, यहां पर मैं बताऊंगा, ये भी जरूरी बात है। कम से कम 6 घंटे सोना है आपको, कम से कम। ठंडे दिमाग से ही सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन आप जो तैयारी है वो स्टिक रखोगे, तैयारी जो है स्टिक रखोगे। क्योंकि देखो कई 24 घंटे होते हैं मेरे भाई, 24 घंटे, 7 घंटे की नींद लें तो भी, अभी अभी 12th से निकले हैं तो क्या आपके पास जिम्मेवारियां हैं। क्या गुरुजी हमने बीए कर लिया है, अरे भाई साहब बीए कर लिया तो भी कितनी जिम्मेवारियां, अभी भी घर के आपके सपोर्टिव है कि बेटा तैयारी करो, बेटी तैयारी करो, तो आप पूरा जी जान लगा दो ना। अरे इस भर्ती में सिलेक्शन लेके दिखाओ, जिसने कहा था ना तेरे बस की बात नहीं है, उन्हीं को हम करके दिखाना है, उन्हीं को करके दिखाएंगे। देखो आप ही कहा करते थे कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आज मेरा इस भर्ती के अंदर जो चयन हो गया है। अरे बहुत शानदार, 2800 पे ग्रेड लेवल की भर्ती है, ये लगभग 26,400 रुपये आपकी पहले महीने तनख्वाह होगी। पहले महीने नॉर्मल है 26,400। और भाई साहब जब आपकी 2 साल बाद तनख्वाह देखोगे ना, तुम हैरान हो जाओगे, लेब असिस्टेंट की तनख्वाह नॉर्मल नहीं है, देखते देखते रह जाओगे। ये भाई साहब 66 टॉपिक है, एक इस मोटिव से ही पढ़ो, अपने जीवन बेहतर बनाने के लिए। इस गरीबी की जो रेखा है, जंजीर है, इसको तोड़ दो मेरे भाई, तोड़ दो। परिवार वाले आपको याद करेंगे कि हमारे वो शख्स हो तो जिन्हें हमारी गरीबी खत्म करी। तो जी जान लगा दो इस भर्ती के ऊपर आप। भौगोलिक सूचना तंत्र परिचय अनुप्रयोग 66वां टॉपिक आपका ये है। ज्यादा बड़े टॉपिक ने, कुछ एक टॉपिक है जो ज्यादा बड़े हैं, बाकी लगभग आप जो आराम से पढ़ दोगे। कोर्स लेने की जरूरत है क्या, देखो मैं तो ये कहूंगा कि आप जो है अगर इसको वैसे पढ़ो तो ठीक है, बाकी मैं यूट्यूब पर आपको करवा दूंगा। अगर आपके अंदर ओदा है ना मेरे भाई, आपके अंदर ओदा है, तो पूरे यूट्यूब पर आप निःशुल्क तैयारी कर सकते हो। ये आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। कोई भी टॉपिक मारो यार, कितनी दुनिया जहान की क्लासेस मिल जाएंगी यूट्यूब, है या नहीं है। तो तैयारी तो हम कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बात आती है हमारी प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए विजन इंस्टीट्यूट आपके साथ खड़ा है। लक्ष्य आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। लेब असिस्टेंट की बहुत शानदार पीवाईक्यू प्रश्नों के आधार पर ये हमने लेब असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज बनाई है, जिसमें कुल आपको 18 टेस्ट देखने को मिलेंगे मेरे भाई, 18 टेस्ट। अच्छा मजे की बात क्या है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा ए और बे पार्ट के लिए। हमने यहां पर खंड ए पार्ट भी दे दिया, बे भी। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम देखें तो वहां कईयों में बे पार्ट ही दे रखा है, वो भी 4-400 500 रुपए का, 4-400 500 का। यहां तो ना तो 500 रुपए चार्ज रहेगा, ना 400 रुपए चार्ज रहेगा, ना 300 रुपए चार्ज रहेगा, ना 250। तो गुरुजी यह टेस्ट सीरीज आपको मात्र और मात्र मिलेगी 199 रुपए में। ये लो, ये हम घोषणा करते हैं, आज कोई मर्जी साथी पढ़ो, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। 199 रुपए में मेरे भाई टेस्ट सीरीज दे दिया। और कितने टेस्ट हैं, 18 टेस्ट हैं। लगाओ टेस्टों को और अपना सिलेक्शन निश्चिंत जो है इस भर्ती में लेकर दिखाओ। इसमें आपको जो है भूगोल विषय के 12 शेड्यूल वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे, 12 शेड्यूल वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे। इसका शेड्यूल आपको एप्लीकेशन विजन इंस्टीट्यूट पे मिल जाएगा। 3 मेगा टेस्ट देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको हम मॉडल पेपर भी, एक तरह से मेगा टेस्ट और मॉडल पेपर एक ही होता है, यानी 6 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। बहुत होते हैं। अपनी तैयारी को दें एक नई उड़ान विजन इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर। यहां पर आपको अपडेट कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा एनसीईआरटी आधारित जो है आपको, जैसे 11th 12th है, 9th 10th है, उसके आधार पर ही यहां पर आपको सिलेबस जो है, प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। और आपकी ऑल राजस्थान जो है रैंक निकलेगी। आपको इससे पता लगेगा कि हमारी तैयारी जो है राजस्थान में किस स्तर पर है। वीडियो सॉल्यूशन की सुविधा भी यहां पर हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। इनरोल करने के लिए नवीनतम अप टू डेट टेस्ट सीरीज रहेगी, बिल्कुल नए आंकड़ों के साथ, बिल्कुल नई। ऐसे नहीं है कि पुरानी टेस्ट सीरीज हम आपको दे देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत से ऐसे करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इस प्रकार का आपको लोगो देखने को मिलेगा मेरे भाई।
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन पे जाके आप इस टेस्ट सीरीज से, जो टेस्ट सीरीज से हैं वो जुड़ जाएं। बहुत लाभदायक रहेगी ये टेस्ट सीरीज। सभी साथियों को मैं सूचना इस क्लास के माध्यम से दे रहा हूं, इस टेस्ट सीरीज से जुड़ जाओ, ये रामबाण सिद्ध होने वाली है। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, आप विश्वास रखो। 199 ऐसे नहीं है, कई 400 में दे रहे हैं, 1000 में दे रहे हैं, 2000 में दे रहे हैं, 3000 में भी दे रहे हैं। हम वादा कर रहे हैं 3000 रुपए वाला कंटेंट दिखा देंगे इस 199 वाली टेस्ट सीरीज में। निश्चिंत होकर आप इस केवल टेस्ट सीरीज से जुड़ जाओ। अगर कोई साथी ऑफलाइन पढ़ने के इच्छुक है, ऑफलाइन लैब असिस्टेंट का भूगोल विषय का बैच, न्यू बैच जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। अपनी तैयारी को जो है शानदार बनाने के लिए इस बैच से आप जुड़े। विजन इंस्टीट्यूट, खेजड़ी मंदिर ओवरफ्लाई के सामने, सूरतगढ़, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में सूरतगढ़, वहां आपको देखने को मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। और जो साथी दूर दराज इलाके में है वह टेस्ट सीरीज से जुड़े, बाकी हम यूट्यूब पर आपके साथ बने रहेंगे। तो अभी तक जिस साथी ने पूरी क्लास देख ली है तो क्लास को जरूर लाइक करना और कमेंट में जरूर बताओ आपको आगामी जो वीडियो है वो किस प्रकार से चाहिए है। हम पूरा प्रयास करेंगे और आपको कौन से टॉपिक जो है इन 66 टॉपिकों में मुश्किल लगते हैं वो कमेंट में डाल देना, हम पहले उन्हीं टॉपिकों की जो है क्लासेस वो लगा देंगे। ठीक है, तो सभी मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। अपनी तैयारी को शानदार रखना है, याद रखना है इस भर्ती में सिलेक्शन लेकर ही रहना है। ठीक है मेरे भाई, अभी के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।